तो बच्चों अब हम करने वाले हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। इट इज़ एन ऑप्टिकल डिवाइस विच इज़ यूज टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। जो बहुत दूर ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी इमेजेस को बनाने के लिए, उनको साफ साफ देखने के लिए एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का यूज़ किया जाता है, जैसे कि स्टार्स, प्लैनेट और सैटेलाइट। कंस्ट्रक्शन देखते हैं। इसमें दो कॉन्वेक्स लेंसेज का यूज़ किया जाता है। ये ऑब्जेक्टिव लेंस होता है और ये आईपीस होती है। ठीक, ऑब्जेक्टिव लेंस का जो अपर्चर होता है और जो फोकल लेंथ होता है वो बड़ा रखा जाता है। इसका कारण क्या है? चूंकि अपर्चर अगर बड़ा है तो इसका जो कर्वेचर होगा वो भी बड़ा होगा। कर्वेचर बड़ा होने के कारण इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो भी बड़ा होगा, और रेडियस ऑफ कर्वेचर बड़ा होने के कारण इसका जो फोकल लेंथ होगा वो भी बड़ा होगा। इसका कारण क्या है? चूंकि ये क्या करता है कि बहुत बड़े ऑब्जेक्ट्स को जो कि इन्फिनिटी पर होते हैं वहां से चलने वाली लाइट रेस को ये कैप्चर करता है। कौन सा लेंस? ये वाला लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस। तो इसमें एक फंडा चलता है क्या कि जो बड़ा ऑब्जेक्ट होता है उसके लिए बड़ा अपर्चर, और जो स्मॉलर ऑब्जेक्ट होता है, टाइनी ऑब्जेक्ट होता है, इसके लिए छोटा अपर्चर का यूज़ किया जाता है। ठीक, ओके, चलिए देखते हैं। और इसका जो अपर्चर है आप देख पा रहे हो कि इसका जो अपर्चर है वो इससे छोटा है, और इसका अगर अपर्चर छोटा है तो इसकी फोकल लेंथ भी छोटी होगी, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर भी छोटा होगा और इसका कर्वेचर भी छोटा होगा। क्लियर? अच्छा, इन्फिनिटी से चलने वाली जो लाइट रेज हैं वो कहाँ पर फोकस होती हैं, वो कहाँ पर मिलती हैं, आपको पता होना चाहिए। तो आंसर है इन्फिनिटी से चलने वाली जो लाइट रेज होती हैं वो फोकस पर मीट करती हैं। कहाँ पर मीट करती हैं? फोकस पर मीट करती हैं। तो इन्फिनिटी से चलने वाली जो लाइट रेज हैं ये लेंस क्या करेगा? इन लाइट रेज को अपने फोकस पर मिला देगा, अपने फोकस पर मिला देगा। तो बच्चों इसका फोकस कहाँ है? इसका फोकस है बच्चों यहाँ पर, F0, ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकस। तो यहाँ इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो यहाँ पर बनती है, इसके फोकस पर बनती है। इसका नाम क्या है? A डैश B डैश। क्लियर? ओके। उसके बाद ये जो इमेज है A डैश B डैश, ये इस लेंस के लिए ऐसा ऑब्जेक्ट बिहेव करती है, और इस इमेज का जो फाइनल इमेज है, ये जो इमेज है A डैश B डैश, इसके लिए ऑब्जेक्ट जैसा बिहेव करेगी। और ये लेंस क्या करेगा? इस इमेज का एक और इमेज बनाएगा, A डबल डैश B डबल डैश। और ये कौन सी इमेज है? फाइनल इमेज है, यही हमें दिखाई देती है। ठीक, ओके। क्योंकि यहाँ से चलने वाली जो लाइट रेज हैं, इस पॉइंट से चलने वाली जो लाइट रेज हैं, एक रे कैसी है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कहाँ से जाएगी? फोकस से जाएगी। किसके फोकस से? इसके फोकस से। और एक रे ऐसी है जो ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है, और ये दोनों रेस को जब हम पीछे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर ये मिलती हुई प्रतीत होंगी। तो यहाँ पर इस इमेज की एक और इमेज बनती है। ये इमेज किसके लिए ऑब्जेक्ट जैसा बिहेव कर रही है? इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट जैसा बिहेव कर रही है। ठीक, ओके। अब हम क्या करते हैं, इसको इतना एडजस्ट करते हैं, क्योंकि हमें मालूम है जो फाइनल इमेज है वो स्पष्ट कब दिखेगी? जब वो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी यानी डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर जब वो इमेज बन जाएगी तब, है ना। तो हम इसको इतना एडजस्ट करते हैं कि ये जो फाइनल इमेज है ये कहाँ पर बनने लगे? तो आंसर है डी पर बनने लगे। ठीक, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बनने लगे। कौन सी इमेज? फाइनल इमेज। तो इसीलिए मान लेते हैं कि इस ऑब्जेक्ट की, जो कि इसके इस इमेज की A डैश B डैश, जो कि इसके लिए ऑब्जेक्ट जैसा बिहेव कर रहा है, इसकी इमेज A डबल डैश B डबल डैश कहाँ बनी है? डी पर बनी है। इतना मैंने इसको एडजस्ट किया है। ठीक, अब चलते हैं इसकी वर्किंग पे। बाकी आपको पता ही है कि इस लेंस की जो फोकल लेंथ होगी, तो आंसर है लेंस से फोकस के बीच की डिस्टेंस, फोकल लेंथ, ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ F0। इस लेंस की जो फोकल लेंथ होगी तो लेंस से फोकस के बीच की डिस्टेंस यानी FE, स्मॉल FE। ओके, ठीक है। अब चलते हैं इसका मैग्नीफाइंग पावर निकालेंगे। तो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला आपको पता ही है, बीटा अपॉन अल्फा होता है। बीटा क्या होता है? एंगल सबटेंडेड एट द आई बाय द फाइनल इमेज। फाइनल इमेज हमारी आई पर जो एंगल फॉर्म करती है, जबकि वो फाइनल इमेज कहाँ बनी हो? डी पर बनी हो, तो वो जो एंगल होता है उसको हम बीटा कहते हैं। और हमारी आई पर बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के जब हम इसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के जब हम इसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, तो ये ऑब्जेक्ट हमारी आई पर जितना एंगल बना रहा है इसको हम बोलते हैं अल्फा। ठीक, बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के इस ऑब्जेक्ट को देखने पर ये ऑब्जेक्ट हमारी आई पर जो एंगल बनाता है उसको हम बोलते हैं अल्फा। ठीक, ओके। अब m बराबर होता है बीटा अपॉन अल्फा, और बीटा को tan बीटा, अल्फा को tan अल्फा लिख सकते हैं फॉर स्मॉलर एंगल्स। अब बताओ tan बीटा की वैल्यू निकालने के लिए इस ट्रायंगल का भी यूज़ किया जा सकता है और इस ट्रायंगल का भी यूज़ किया जा सकता है। तो बच्चों हम इसका यूज़ कर रहे हैं, तो tan बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो A डैश B डैश अपॉन बेस क्या हो जाएगा? E B डैश या B डैश E। tan अल्फा का यूज़ कैसे करेंगे? ये जो लाइट रेज आ रही है ये हम मान सकते हैं कि कितना एंगल बना रही है? अल्फा एंगल बना रही है। कहाँ पर? हमारी आई पर। क्योंकि ये जो डिस्टेंस है बहुत बड़ी होती है एज कम्पेयर टू दिस डिस्टेंस, तो हम ये मान सकते हैं ये अल्फा कहाँ है? हमारी आई पर ही बन रहा है, ऐसा हम कह सकते हैं। और ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो tan अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए इस ट्रायंगल का यूज़ किया जा सकता है। तो tan अल्फा की वैल्यू निकलेगी A डैश B डैश अपॉन O B डैश, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कौन से ट्रायंगल का यूज़ किया गया? ये वाले, O B डैश A। ठीक, तो A डैश B डैश अपॉन O B डैश, A डैश B डैश कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या? O B डैश अपॉन B डैश E। अब बताओ बच्चों O B डैश क्या है? O B डैश ये क्या है बच्चों? फोकल लेंथ है। फोकल लेंथ है किसकी? ऑब्जेक्टिव लेंस की। ये क्या है? फोकल लेंथ है। O से F0 के बीच की डिस्टेंस, दैट इज F0। तो O B डैश को F0 लिख सकते हैं। उसके बाद B डैश E, ये रहा B डैश और ये रहा E। तो ये क्या है? ये A डैश B डैश इसके लिए ऑब्जेक्ट जैसा बिहेव कर रहा है, तो लेंस से ऑब्जेक्ट के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम क्या लिखते हैं? U। क्योंकि ये आई पीस के लिए है इसलिए UE हो जाएगा। तो माइनस का UE बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड में। क्लियर? अब हम क्या करेंगे? आई पीस के लिए, याद रखिएगा आई पीस के लिए लेंस फॉर्मूला लगा रहे हैं, सिंगल आई पीस के लिए। ठीक, ओके। तो 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f होता है। अब आप बताओ v क्या है? आई पीस जो है इमेज कहाँ बना रहा है? इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बना? चूंकि ये तो इमेज है बट इसके लिए तो ऑब्जेक्ट जैसा बिहेव कर रहा है ना, तो आई पीस क्या कर रहा है? A डैश B डैश की फाइनल इमेज कहाँ बना रहा है? A डबल डैश B डबल डैश, जो कि इस लेंस से कितनी डिस्टेंस पर है? D। लेफ्ट हैंड साइड में है तो माइनस D, लेंस से इमेज की डिस्टेंस माइनस D, माइनस ये वाला माइनस U कितना है बताओ? UE है, माइनस लेफ्ट हैंड साइड, और बराबर 1/FE।
क्योंकि आई पीस के लिए काम कर रहे हैं ना। उसके बाद ये देखो, ये दोनों प्लस हो जाएंगे और डी 1/d को हम राइट हैंड साइड लाएंगे। ठीक, बाकी आप देखो, अब देखो हम क्या करने वाले हैं। उसके बाद हम देख रहे हैं कि m बराबर क्या होता है, f0/u ही होता है। तो f0 से बोथ साइड हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो f0 से बोथ साइड मल्टीप्लाई, जबकि माइनस f0 से मल्टीप्लाई करो, बिकॉज माइनस है ना यहाँ पर। तो माइनस f0 से बोथ साइड मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। और इसको अब क्या लिख पाएंगे हम, बताओ, m लिख पाएंगे। और यहाँ क्या चल रहा है, यही चल रहा है। यहाँ एक और काम करना है, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, fe से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऊपर और नीचे। f0 से भी करेंगे और fe से भी करेंगे। fe से ऊपर नीचे अब मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, सही है ना। और ये जो ऊपर वाला fe है इसको अंदर ले जाएंगे, नीचे वाला इसी लगा रहेगा। ये देखो नीचे वाला fe है, ऊपर वाला जो fe है उसको अंदर ले जाएंगे। तो fe जब अंदर जाएगा तो fe से fe कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1। और fe जब यहाँ आएगा तो fe/d हो जाएगा, और नीचे वाला fe इसी के नीचे लगा रहेगा। तो ये जो एक ओवरऑल फॉर्मूला है ये बुक में लिखा होता है, जो आपको याद रखना है। ठीक, ओके। ये किस केस के लिए है, जब फाइनल इमेज कहाँ बन रही हो, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बन रही हो, डी पर बन रही हो। और यहाँ से बच्चों क्लियर है कि अगर मुझे मैग्नीफाइंग पावर को ज़्यादा करना है तो f0 की वैल्यू को हमें ज़्यादा रखना पड़ेगा। f0 की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतनी मैग्नीफाइंग पावर ज़्यादा होगी, और fe की वैल्यू जितनी कम होगी उतनी मैग्निफिकेशन ज़्यादा मिलेगा। तो इसलिए ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ को हमें ज़्यादा रखना पड़ता है। बच्चों निगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि जो फाइनल इमेज है ये बच्चों कैसी बनी है, जो कि फाइनल इमेज है ये उल्टी बनी है अकॉर्डिंग टू दिस ऑब्जेक्ट, है ना। ये ऊपर रखा हुआ है, इसकी फाइनल इमेज कैसी बन रही है, उल्टी बन रही है। क्लियर है ना। तो बच्चों अब सेकंड केस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।